हाँ भाई, देश का भविष्य कैसे हो? ऑल वेल? होपफुली पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए अपन अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आज हमें बात करनी है कुछ सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर इन मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। घड़ी में तीन निडल्स होती हैं, मिनट वाली, सेकंड वाली और आवर्स वाली। उनकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी। दूसरी बात इसने कॉन्टिन्यूएशन में पूछी, ऑल्सो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस एंड अबाउट द सन, कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है उसके लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, प्लस सन के चारों तरफ रोटेट करता है उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं एक एक करके। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमें सीधी सीधी चीज पता है। अगर सबसे पहले हम बात करें सेकंड वाले हैंड के बारे में ना, सेकंड हैंड लिखने में अगर अजीब लगता है सेकंड हैंड, तो सेकंड आर्म लिख सकते हैं। सेकंड वाला आर्म, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। तो एक कंप्लीट साइकिल रोटेट करने के लिए सेकंड वाली सुई जो होती है उसे टाइम लगता है 1 मिनट, और उस 1 मिनट को हम कह सकते हैं, अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, इट शुड बी 60 सेकेंड्स। तो अपना आंसर आ गया पाई बाई 30 रेडियंस पर सेकेंड। यही काम हम करेंगे मिनट वाले निडल या मिनट वाले आर्म या मिनट वाले हैंड के लिए। तो मिनट वाले आर्म के साथ क्या होगा, अगेन फॉर्मूला रिलेशंस तो वही है, केवल थोड़ा बहुत डेटा चेंज होगा। तो 2 पाई बाई टी। यहां पर जब मिनट वाले सुई की बात कर रहे हैं अपन, तो उसे एक पूरा साइकिल रोटेट करने में, एक पूरा सर्कल बनाने में 1 घंटे का समय लगता है। दिस इज 60 इंटू 60। एक साइकिल रोटेट करने में इट टेक्स 1 आवर। तो 2 पाई से अगर कैंसिल वैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, तो चलो लिख देते हैं 3600 पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। आर्स हैंड या आर्स आर्म, इसको अगर इस वाली सुई के बारे में सोचा जाए तो इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में 12 घंटे का समय लगता है। तो ओमेगा शुड बी 2 पाई बाई टी 12 इंटू 60 इंटू 60। सॉल्व करके जो भी आया वो अपना आंसर है। मैं तो इतना ही छोड़ रहा हूं, बहुत ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, 2 से 2 अपन कैंसिल कर, रेडियन पर सेकेंड। और क्या पूछा क्वेश्चन ने, और कुछ अर्थ के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है। तो अर्थ के बारे में क्या बता, अपने एक्सेस पर क्या हो रहा है। तो फोर्थ पार्ट करके करते हैं, अर्थ का ओन एक्सेस है ना। ओमेगा गिव्स 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई यानी कि 1 कंप्लीट साइकिल अबाउट इट्स ओन एक्सेस अर्थ को कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 24 आवर्स। तो 24 आवर्स इंटू 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस पर सेकेंड। सिमिलरली अर्थ अगर सन के चारों तरफ घूमने वाला फॉर्मेट स्टडी करें अराउंड द सन, ओमेगा तो अब भी वही होगा 2 पाई बाई टी। एंड सन के चारों तरफ जो टाइम लगता है, दिस इज 365 डेज, 1 ईयर। और अगर हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 365 डेज एक दिन में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। जो भी आए वो अपना आंसर है, रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो सॉल्व वॉल्व तो अपन कर ही लेते हैं, खैर ये तो कोई बात ही नहीं है, मैथ्स है बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ने पूछा कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 420 आरपीएम। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज 2 पाई एन बाय 60। यहां पर ये एन एक्चुअली आरपीएम में होता है। अगर ये रिवोल्यूशन पर मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करा। अगर ये आरपीएम की जगह आरपीएस होता, रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो हमें 60 से डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती यहां। तो ये आ गया 2 पाई एन की वैल्यू आ गई 420, 60 से डिवाइड करा, सॉल्व करके जो भी आया वो अपना आंसर है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं।
A body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter 40 centimeter making 1000 rpm. Calculate its v मतलब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ac मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और e net मतलब टोटल एक्सेलरेशन. सर्कल में अपन जानते हैं दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है नॉर्मल या सेंट्रीफ्यूगल. एक एक करके देखते हैं. तो पहले तो ओमेगा बर्बाद करते हैं. ओमेगा हो गया 2 पाई n बाय 60. 2 पाई n इज 1000 आरपीएम और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया 60 के साथ. दिस इज 100 पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड. ये मान लेते हैं हमारा पहला पार्ट है. ओमेगा इज डन. लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो यहां पर r एक्चुअली हमारे पास कौन है, डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं और ओमेगा हमने कैलकुलेट कर लिया 100 पाई बाय 3. तो v की वैल्यू आ गई 20 पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड. लीनियर वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए. थर्ड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, इसको नॉर्मल या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं अपन. इसका फॉर्मूला होता था या तो r ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर अपॉन r. कैसे भी कर सकते हैं. तो v की वैल्यू हमारे पास है 20 पाई बाय 3 का स्क्वायर और रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, जिसको फिर से मीटर में कन्वर्ट करें. दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये कौन आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यहां पर कहीं ओमेगा या v के चेंज होने का कोई स्कोप दिख नहीं रहा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड टू बी 0. तो यार नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर. और क्योंकि AT 0 है तो नेट एक्सेलरेशन वही हो गया जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. दिस इज अवर आंसर. ठीक है ना. ऐसा ही आसान आसान से शुरुआत तो अपन अच्छे क्वेश्चन से करते हैं. इजी इजी बढ़िया बढ़िया सारे इजी हैं. अ फैन मूविंग एट 100 आरपीएम कम्स टू एट रेस्ट व्हेन स्विच इज ऑफ इन 20 सेकेंड फाइंड. जी ठीक है, एक फैन चल रहा है 100 आरपीएम पे, रुक जाएगा जब स्विच ऑफ कर दिया जाता है, और इस पूरे खेल में जो टाइम लगा वो 20 सेकेंड. तो स्विच ऑफ करने से रुकने तक में जो समय लगा वो 20 सेकेंड है. आपसे पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन. अपन जानते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी. इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n, n का मतलब 100 आरपीएम था, प्लस एल्फा इंटू टी, एंड टी इज 20. अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो अपने पास एल्फा की वैल्यू आ जाती है माइनस में, ये तो हुआ 10 पाई बाई 3 और यहां से 20 भी नीचे आ जाएगा, तो माइनस का पाई बाई 6 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर है ना एल्फा. दूसरी चीज पूछी रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट. कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा. तो रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड जब हम बात करते हैं, मान लो कोई चीज एक साइकिल रोटेट करती है, तो एक साइकिल रोटेट करने में जो एंगल चले वो था 2 पाई. n नंबर ऑफ साइकिल्स रोटेट करेंगे तो 2 पाई n, और इस n नंबर ऑफ साइकिल में जितना भी एंगल चले उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोलते हैं. तो कभी भी नंबर ऑफ साइकिल्स रोटेटेड, नंबर ऑफ आरपीएम रोटेटेड की बात हो रही है तो n को डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई. तो अल्टीमेटली हमें यहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा. इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं फिर से. ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 एल्फा थीटा, थीटा यहां से आ जाएगा. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमने देखा था 2 पाई इंटू 100 बाय 60, इसका स्क्वायर. सॉल्व वॉल्व तो कर लेंगे अपन खैर. -2 एल्फा की वैल्यू आ गई थी पाई बाई 6, यहां से हमें थीटा मिल जाना चाहिए है ना.
जो थीटा आया उस थीटा को क्या कर देंगे, चलो सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस तो गया, ये आया 4 पाई स्क्वायर, जीरो से जीरो को काट देते हैं, 106 × 6, ठीक है। ये सब कुछ किसके बराबर आ गया है, पाई/6 को सॉल्व करा 3 × थीटा। एक पाई से एक पाई काट देते हैं, एक 3 से एक 3 काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं। थीटा की वैल्यू आ गई 100 पाई/3। कैलकुलेशन हो सकता है, चेक करनी पड़ेगी ना। अब थीटा की वैल्यू ये आ गई, हमसे थीटा तो नहीं पूछा था, हमसे रिवोल्यूशंस पूछा था, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा को 2 पाई से डिवाइड, तो यार n की वैल्यू आ गई 100 पाई/3 और इसको डिवाइड करा 2 पाई से, आंसर इज 50/3 रिवोल्यूशंस। काम की चीज सिर्फ इतनी सी, बाकी तो कैलकुलेशन है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस या नंबर ऑफ आरपीएम कंप्लीटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट या इस तरह की बात पूछेगा तो n गिवन एज थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा कौन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल, निकाला है अपन ने इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट। A cycle wheel of radius 4 meter complete one revolution in 2 seconds. Then acceleration of cycle will be, रेडियस आपको दिया हुआ है 4 मीटर, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कितनी देर में, 2 सेकंड्स में। तो एक रिवोल्यूशन का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई, और इसमें समय लगा कितना, 2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि पाई रेडियन पर सेकेंड। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल की तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्री। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर, इट इज 4 × पाई स्क्वायर। ये अपना आंसर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसी था। और देखते हैं, A body moves in a circular path of radius r is equals to 500 मीटर, रेडियस है 500 मीटर, with tangential acceleration 80 as 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. When its tangential linear velocity is 30 मीटर पर सेकंड, then the total acceleration will be. टोटल एक्सेलेरेशन तो अपने को मालूम है, a नेट की वैल्यू होनी चाहिए 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC या A नॉर्मल या A रेडियल जो भी अपन हो। 80 क्वेश्चन ने दिया है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, हमें तो AC कैलकुलेट करना है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को अपन बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर अपॉन r, v इज 30 का स्क्वायर कर दिया, r इज 500 मीटर, दिस इज 9/5, AC इज 9/5, है ना। तो सॉल्व करके तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। ए नेट की वैल्यू आ गई 80 इज 2 का स्क्वायर प्लस 9/5 का स्क्वायर, जो भी है सॉल्व करके आंसर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही टोटल एक्सेलरेशन होगा। एलसीएम वेलसीएम में तो अपन होशियार है बचपन से ही, तगड़े तरीके से, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, एट एनी इंस्टेंट इट्स स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन होता है, अपन जानते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, कुछ कुछ वैसा सही सवाल है। ए नेट जो होता है वो 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना। रेडियस आपको 10 मीटर दे रखा है,
स्पीड चेंज होने का जो रेट है ये 80 आपको मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसी कैलकुलेट करते हैं, एसी इज वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू यहां दी है 5 पी का स्क्वायर एंड रेडियस इज 10। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सॉल्व करके 2.5 भी कह सकते हैं। तो ए नेट की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, जो भी आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन है ना। कुछ वैसा सही था, फटाफट कर लेते हैं। चलिए ये देखते हैं। तो पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, y I कैप प्लस x j कैप, हियर k इज अ कांस्टेंट, द जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज। अब ऐसा तो है नहीं कि सर्कुलर मोशन चल रहा है तो सर्कल ही आएगा, यहां तो ये बात सोच भी सकते हैं, एग्जाम में तो नहीं आता ऐसे। उस हिसाब से देखते हैं, v इज इक्वल टू के y I कैप प्लस x j कैप। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। तो vx की वैल्यू कितनी है कंपेयर करके दोनों इक्वेशंस को, vx की वैल्यू है ky एंड vy की वैल्यू है kx। भाई वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज vx एंड वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज vy। vx को लिख सकते हैं dx बाई dt जो कि ky के बराबर है, एंड vy को लिख सकते हैं dy बाई dt जो कि kx के बराबर है। दोनों में इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, dy बाई dt को डिवाइड कर दिया dy बाई dx, सॉरी dy बाई dt को डिवाइड कर दिया dx बाई dt, dt से dt कट जाएगा, dy बाई dt की वैल्यू आ गई kx, dx बाई dt की वैल्यू आ गई ky, k से k गया, आपके पास बचता है x अपॉन y। तो dy बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन y। सिंप्लीफाई कर देते हैं, y dy बराबर x dx, इंटीग्रेटिंग यू विल गेट y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। अगर इक्वेशन को देखा जाए तो इट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, x स्क्वायर y स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ट्रेजेक्टरी जो हमारे पास इसकी आ रही है दिस इज सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज a circular table is rotating with an angular velocity omega radians per second about its axis. There is a smooth groove along radial direction on the table. A steel ball is gently placed at a distance of 1 meter on the groove. All the surfaces are smooth. सब कुछ बहुत बढ़िया है, स्मूथ है। If radius of the table is 3 meters, the radial velocity of the ball with respect to the table एट द टाइम बॉल लीव्स। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये एक ग्रीन जो सर्कुलर दिखा रहा है इट्स अ टेबल, इसमें एक ग्रूव है, सब कुछ स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं है। तो यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे जेंटली एक बॉल को रख दिया जाता है इस पॉइंट पर, रेड डॉट से दिख रहा है ना। और क्योंकि ये टेबल तो घूम रहा है तो ये बॉल धीरे धीरे बाहर की तरफ चल रहा होगा। क्वेश्चन ने बोला कि द रेडियल वेलोसिटी, जब ये बॉल इस टेबल से अलग हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, जस्ट अबाउट टू लीव होगा, उस समय इसकी रेडियल वेलोसिटी कितनी होगी, और कितनी क्या होगी वो तो उन्होंने एज अ फॉर्मेट दिया हुआ है कि ऐसी होगी, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पूछा हुआ सवाल है, अपन जानते भी हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन तो अपन कर ही सकते थे। तो जो इंफॉर्मेशन दी वहीं से शुरू करेंगे। इंफॉर्मेशन किस चीज की दी है, हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी है एक्सेलरेशन के बारे में। दिस इज, मान लेते हैं यहां पर हम किसी इंस्टेंट पर वन जो बोला इसको किसी जनरल केस की बात करें, एक्स पोजीशन पे थे, तो उस समय का जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा वो ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन को जब डिस्टेंस या पोजीशन का फंक्शन लिखते हैं तो अपन जानते हैं कि v dv बाई dx लिख देना चाहिए, ठीक है। ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, सर्कुलर टेबल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो ओमेगा ही है,
तो इसके लिए कोई अपने को इशू नहीं है। दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं ओमेगा को, तो v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? पहले रेस्ट पे रखा तो शुरुआत में वेलोसिटी थी 0, है ना। जेंटली प्लेस मतलब इसकी लीनियर वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट जब रखा तो 0 माना जाएगा, और किसी टाइम पर v वेलोसिटी हो जाएगी। जब हमने रखा तब पार्टिकल की पोजीशन थी 1, x इक्वल टू 1 पे रखा था, और फाइनली जब ये इस डिस्क से लीव हो रहा होगा तब ग्रूव के एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा, यानी कि उस समय x की जो वैल्यू होगी वो 3 होनी चाहिए। जब हमने रखा तो x की लिमिट 1 थी, उस समय वेलोसिटी 0 थी। जब ये लीव कर रहा होगा तब x की वैल्यू 3 है, यानी कि रेडियस ऑफ द डिस्क, उस समय का v हमें कैलकुलेट करना है ना। तो सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया v स्क्वायर बाई 2, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। ये तो गया। v स्क्वायर की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर, x की अपने को लिमिट लगानी है कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। लगा देते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई ओमेगा 9 माइनस 1 8। 8 को अपन लिख सकते हैं 2 रूट 2। जो x रूट 2 ओमेगा दिया है, इसमें x की वैल्यू हम कंपेयर करके बता सकते हैं कितनी आ गई, 2, और ये अपना आंसर है। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन ने कि x रूट 2 ओमेगा है अगर तो फाइंड x। तो ठीक है, दिस इज 2 इन दिस पर्टिकुलर केस, है ना। एक और देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहीं से आगे बढ़ते हैं कि AC और AT इक्वल है, क्वेश्चन ने जैसा कि बोला। AC इज v स्क्वायर अपॉन r, और AT को अपन लिख देते हैं dv बाई dt, जैसी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, है ना। तो थोड़ा सा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि dt बाई r इज इक्वल टू dv अपॉन v स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस इज t बाई r। अब इंटीग्रेशन में v की लिमिट लगाते हैं यहां पर। जब t इक्वल टू 0 था तब v की वैल्यू 4 थी, है ना। जब t इक्वल टू कुछ t हो जाएगा तब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, वही निकालना। तो लिमिट लगाने के बाद ये तो t बाई आर ही बनेगा, ये होगा माइनस का 1 अपॉन वी, 4 से लेके v तक। लिमिट लगा देते हैं t बाई आर, आर माइनस का 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन 4। यहां से हम v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले तो r चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 50 सेंटीमीटर था। 50 सेंटीमीटर को अगर अपन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 2t, t बाई 100 करेंगे ना, माइनस का 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन 4। तो 1 अपॉन वी की वैल्यू आ गई माइनस 2t प्लस 1 अपॉन 4। 1 अपॉन वी को और एलसीएम वेलसीएम लेके लिख देते हैं, ये 4, 1 माइनस 8t। ये तो 1 अपॉन वी है, अपने को तो v चाहिए, तो v की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 1 माइनस 8t। अपन जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो इसको लिखा आर ओमेगा 4 अपॉन 1 माइनस 8t। आर की वैल्यू अपने को मालूम है 1 बाई 2 बन गई, 4 अपॉन 1 माइनस 8t। ओमेगा को लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी। एंगुलर वेलोसिटी को मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये 2 इधर चला गया, इसको 8 बना दिया, 1 माइनस 8t। इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं यहीं से डी थीटा के हिसाब से। तो डी थीटा अपॉन 8, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 माइनस 8t। ये हुआ इंटीग्रेट। क्वेश्चन ने हमें बोला 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, यहां से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक चलना है आपको, है ना। तो ये तो आया 1/8, 2 पाई को एज इट इज छोड़ देते हैं, 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई बन जाएगा। इसकी लिमिट लगाऊं, इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये हो लॉग ई बेस 1 - 8t अपॉन में -8। तो 8 से 8 गया काम से, और माइनस जो बचा इसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस का 2 पाई, 0 से लेके t तक, लॉग ई बेस 1 - 8t माइनस, जब t की जगह 0 रखेंगे तो log 1, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये बच गया -2 पाई, समथिंग लाइक दिस। जब इसको हटाते हैं तो 1 - 8t की वैल्यू आ जाएगी e की पावर -2 पाई, 1 - e की पावर -2 पाई इज इक्वल्स टू 8t। तो यार t की वैल्यू कितनी आ गई, एक साइकिल यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा वो है 1/8, 1 - e की पावर -2 पाई, इतना टाइम लगा। अब क्वेश्चन ने हमें ये फॉर्मेट तो दिया था, लेकिन इसके साथ ना यहाँ पर 1 में ये अल्फा था, पूछा तो अल्फा ही था, तो अपने को यहां से साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, हो जाएगा ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। A particle is in uniform circular motion. The equation of trajectory is given by x minus 2 square plus y square equals to 25. ठीक है, the speed of the particle is 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है हमारे पास। when the particle attains the lowest y coordinate, the acceleration of the particle is। चलिए पहले सिचुएशन देखते हैं कि मान लो ये x एंड y एक्सेस हम ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल का सेंटर इस इक्वेशन के हिसाब से x इक्वल्स टू 2 है और y कोऑर्डिनेट 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन जानते हैं ऐसी होती है, और हमें रेडियस यहाँ पे दिख रहा है आर स्क्वायर इज, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हमने यहां से ऑब्जर्व करे कितने, 2,0, तो ये आपका सेंटर आ गया, एंड द रेडियस इज ऑब्जर्व्ड इज 5, है ना। तो लोएस्ट y कोऑर्डिनेट तो यहां कहीं होगा, अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये है 2, -5। तो यहां पर अगर अपन एक्सेलरेशन देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो खत्म। सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, और वो भी ऐसा होना चाहिए। तो नॉर्मल या सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई v²/r। v हमारे पास है कितना, 2 का स्क्वायर अपॉन रेडियस इज 5। तो यहां से सीधे सीधे हमें आंसर मिल जाता है 4/5, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मल वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर इस तरह का सवाल आता है तो उसमें ऑप्शंस में ना आई कैप, जे कैप, के कैप वाली बात भी होती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि यहां जो एक्सेलरेशन लगेगा ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो मुझे एक्सेलरेशन को 0.8 से ज्यादा अच्छा है ऐसा बोलना चाहिए, 0.8 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस वाई डायरेक्शन में पॉइंट आउट करा है, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इतनी सी बात है, जब ऑप्शन मिलेगा तो आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में मिलता है ना। खाली पॉइंटेड तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, when the particle turns by angle 90 degree, the ratio of instantaneous velocity to its average velocity। फिर से कुछ वैसा सा ही पॉइंट है,
ये सर्कुलर मोशन की ओरिएंटेशन जो अपन ड्रॉ करना चाहते हैं, ये मान लेते हैं कि इसके 2 पॉइंट्स 90 डिग्री का टिल्ट, मतलब हम पार्टिकल को यहां मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कहीं यहां था ए, और ये ऐसे चलते चलते यूं पहुंच के इधर पहुंच गया बी। 90 डिग्री चला। अब इससे पूछा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ये होगा, इफ दिस इज रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर, तो डिस्प्लेसमेंट हमें जो देखने को मिला वो मिलेगा √2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय 90 डिग्री एंगल द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? v इंस्टेंटेनियस अपॉन v एवरेज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो जो है वही थी, कितनी? v मान लेते हैं कि पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से चल रहा था। एवरेज वेलोसिटी होगी, वैसे अपन जानते हैं कि पूरा 2 पाई आर चलने में इसको टाइम लगेगा t, तो ये तो 1/4 ऑफ पाई आर है ना, तो 1/4 ऑफ पाई आर चलने में कितना टाइम लगा? इट इज t/4। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आई टोटल डिस्प्लेसमेंट √2 आर अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? t/4। तो हम t को v के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 2 पाई आर इंटू टी, 2 पाई आर अपॉन टी, दिस इज v, है ना। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो v/4 इंटू टी अपॉन √2 आर। v की वैल्यू उठा के यहां से रख देते हैं, क्या रखी जाएगी? v इंस्टेंटेनियस अपॉन v एवरेज, ये वैल्यू आ गई। v को मैंने रखा 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है, इनटू में आया t, अपॉन में आया √2 आर, अपॉन में आया 4। बहुत कुछ ऐसी चीजें जो कैंसिल हो गई, जैसे r से r गया, t से t गया, √2 से √2 गया, तो इसकी वैल्यू आ गई π/2√2। सवाल ने बोला ये, ठीक है, तो अपना आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी है यहां से कंपेयर करके देखेंगे, x इक्वल्स टू 2। अगर आप डायरेक्टली भी चाहो तो कम कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं, मैंने तो बिल्कुल इलेबोरेट करके एक एक पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके लिखा, इतना टाइम इसमें लगता नहीं है, जल्दी भी हो जाएगा डायरेक्ट v की वैल्यू पुट करेंगे तो, बट ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ r इज इक्वल्स टू 2 मीटर, एक रेडियस है 2 मीटर विद वेरिएबल स्पीड v। क्वेश्चन ने आपको v बताया है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है t²/2। एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है, ac कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है, at कैलकुलेट और a नेट कैलकुलेट। एक एक करके सब कुछ करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं v, तो v एट t इक्वल्स टू कितने पे निकालना है? 2 पे, तो 2 का स्क्वायर बाय 2, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। अगर v आ गया तो आगे की कहानी भी कर सकते हैं अपन, ओमेगा v इज इक्वल्स टू r ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? v/r। इस इंस्टेंट का v कितना है? 2, और रेडियस आपके पास 2 है ही, दिस इज 1 रेडियंस पर सेकेंड। पहला पॉइंट ओमेगा इज डन। दूसरा हमसे पूछा गया अल्फा, 80 निकालते हैं, चलो डायरेक्ट 80 की वैल्यू आ गई dv/dt। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dv/dt की वैल्यू आ जाएगी 2t/2, ये भी गया।
और t की हमने 2 सेकेंड्स पर स्टडी करनी है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 80 की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 80 आ गया। फिर अपन अल्फा पर चलते हैं, a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, आर हमें मालूम है, तो a तो 2 था, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, आर, आर की वैल्यू है 2, अल्फा, अल्फा कितना आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, अल्फा भी आ गया। एसी, एसी होता है v स्क्वायर अपॉन आर, उस इंस्टेंट का v कितना था when t इक्वल टू 2, v हमने कैलकुलेट करा था 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट कौन बचा, ए नेट, ए नेट तो अपन जानते हैं यार, ए नेट की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, तो ए नेट की वैल्यू आ गई, AT की वैल्यू भी 2 है, AC की वैल्यू भी 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज रूट 2 टाइम्स ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट यूनिट सब सही है ना, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन थी। आगे देखते हैं, एट एन इंस्टेंट पोजिशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 3 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर, पोजीशन दे रखा है, एंड इट्स वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट इज 20 i कैप प्लस v y j कैप मीटर पर सेकेंड, फाइंड v y ओमेगा एंड सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन AC। चलो भाई पहले तो सर्कल सोच लेते हैं कैसा होगा, सर्कल से पहले r लिख लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर है r, r की वैल्यू आपको दे दी 3 i कैप प्लस 4 j कैप, हम यहां से रेडियस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है पहले सवाल पर बात करते हैं। वेलोसिटी आ गई 20 i कैप प्लस v y j कैप, किसी भी सर्कुलर मोशन में जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, मान लो ये वेलोसिटी, ये इस पोजीशन यानी कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, तो अगर हम r और v का डॉट प्रोडक्ट करें तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ये आया 60 प्लस 4vy, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, बिकॉज r एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बेसिक डेफिनेशन यहीं से आती है, तो vy की वैल्यू आ गई -15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, vy नेगेटिव है और vx आपको दिया हुआ है पॉजिटिव, तो देखो अगर इसका सर्कल अपन इमेजिन करें तो सिचुएशन होगी ऐसी, ये x और y एक्सिस देख लेते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट x पॉजिटिव है, मतलब पहले तो ये पॉइंट देखो 3 i कैप प्लस 4 j कैप यहां कहीं मिलेगा, तो r तो ये है ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, और वो 3 i कैप प्लस 4 j कैप, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 हो गया ये वाला, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 हो गया अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है, मतलब x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कहीं यहां, दिस इज vx जिसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन नहीं दे रखी थी 20, vy हमने कैलकुलेट करा और वो आया था नेगेटिव, नेगेटिव में 15, मतलब कुछ ऐसा, तो दिस इज फॉर श्योर कि एक्चुअल ये जो वेलोसिटी है ये ऐसे आई होगी, यहां से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ओमेगा वगैरह के बारे में, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, है ना, तो दिस इज 5, ये 3 ये 4, तो ये रेडियस ऑफ द व्हील इज, या रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। अब हमसे पूछा था ओमेगा, ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा होता है, रिलेशन अपन जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी v बाय आर,
v का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कितना आया? v का मैग्नीट्यूड आया है 20 का स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट करा है, प्लस 15 का स्क्वायर अपॉन r हमने यहां से देख लिया था 3,4 के हिसाब से, ये 5 आ गया था। 400 टू 25 रूट 625 अपॉन 5, यानी कि 25 बाई 5 गिव्स 5 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया ओमेगा का पॉइंट, आपका वी वाई आ गया, ओमेगा आ गया, है ना। वेलोसिटीज वगैरह सब कांस्टेंट है। सवाल ने वैसे भी बोला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो 80 का तो कोई पॉइंट है नहीं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एसी की वैल्यू आ जाएगी, या तो वी स्क्वायर अपॉन आर कर देंगे या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पे, तो एसी की वैल्यू यहाँ से आ जानी चाहिए आर इज 5 और ओमेगा इज ऑल्सो 5, तो 5 का स्क्वायर इट इज 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट यूनिट सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड ओमेगा ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आफ्टर 2 सेकेंड्स। ये ऑब्जर्वर है, यहां से हमने किसी पार्टिकल को रिलीज कर दिया, ये पार्टिकल 40 मीटर था, जैसे रिलीज करेंगे 2 सेकेंड के बाद की स्थिति सोचते हैं क्या होगा। तो 2 सेकेंड के बाद की कहानी कुछ ऐसी होगी, यहां से पार्टिकल कुछ नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आ जाएगा? अपन जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाफ तो बचपन से ही हाफ था, 10 टाइम इज 2, दिस इज 20 मीटर्स। तो पार्टिकल यहां से 20 मीटर्स नीचे फॉल हो चुका है। टोटल 50 था, 20 आ चुका, तो ये वाली डिस्टेंस 30 बचनी चाहिए। ऑब्जर्वर की डिस्टेंस यहां से 40 है ही। अगर इसको कनेक्ट करें तो इससे आना चाहिए, ये आर है, दिस इज आर वेक्टर। अपने को पता है कि हमसे ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ऐसे करते हैं अपन। अब यहां पर v इधर होगा, ये आर के परपेंडिकुलर नहीं है, या आर और v दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। हमें v का सिर्फ वो कंपोनेंट चाहिए जो आर के परपेंडिकुलर है, आर का पूरा मैग्नीट्यूड और v का सिर्फ वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है। तो यहां से अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स करें ऐसे, तो v के दो कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से हो जाने चाहिए। पहले तो ये वेलोसिटी चेक करते हैं कितनी है। 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी यहां पे आएगी 20, 2 सेकंड गिर चुका, इसकी वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकंड। कंपोनेंट्स देखते हैं, ये साइड 30, ये साइड 40, तो दिस इज फॉर श्योर 50। 3 4 5 का वही ट्राइंगल, तो अपने को 37 53 ढूंढने। ये वाला एंगल आ गया 37, ये वाला एंगल आ गया 53। अगर ये 20 था तो ये हो गया 20 साइन 53, क्योंकि हमें सिर्फ उस वेलोसिटी से काम है जो आर के परपेंडिकुलर होगी। तो साइन 53 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है? इट इज 4/5, दिस इज 16 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू आर, दिस इज 16। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 16 और आर की जगह रखा 50, है ना। तो आंसर यहां से आ जाना चाहिए, जो भी है ये अपना आंसर है, रेडियंस पर सेकेंड में। कैलकुलेशन वगैरह सब ठीक ही करी अपन ने, कुछ गड़बड़ तो किसी भी तरह की हुई नहीं है, तो आंसर ठीक ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड ओमेगा ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये अपन रिलेटिव के अप्रोच से कर सकते हैं। सबके एंगल, सबके वेलोसिटीज मालूम है। ये अगर इसके दो कंपोनेंट कर दें तो दो कंपोनेंट आएंगे इधर, इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं तो दो कंपोनेंट आएंगे इधर, ठीक है। दिस इज 5 cos 37, दिस इज 5 sin 37। इसको कह सकते हैं 10 cos 53, इसको कह सकते हैं 10 sin 53।
रिलेटिव में अपन जानते हैं किसी भी एक को रेस्ट पे मान लेते हैं, और उसको रेस्ट पे मान लेंगे तो उसकी वेलोसिटीज दूसरे वाले को उल्टा करके ऐड कर देंगे। तो फाइंड ओमेगा ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो विद रेस्पेक्ट टू ए है तो ए को रेस्ट पे मान लेते हैं, तो मान लिया। अगर ए रेस्ट पे है तो ए की सारी वेलोसिटीज जस्ट उल्टा करके हम किसको दे देंगे, बी को। ये वैल्यू कितनी आ गई, साइन 37, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 37। साइन 37 की वैल्यू हो गई 3/5, यानी कि ये कंपोनेंट बचा सिर्फ 3, ये बचेगा 4। साइन 53 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5, ये हो गया 8 और ये हो गया 6, है ना। इसको उल्टा करके ऐड करते हैं, इधर 6 है, 3 और आ जाएगा, दिस इज 9, इस तरफ 9। इससे खास कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वो वेलोसिटी चाहिए जो आर के परपेंडिकुलर है। आर की वैल्यू कुछ डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं आर, ए से पी की डिस्टेंस आर है, जो भी है। इसको उल्टा करके ऐड करेंगे, दिस इज 8, ऊपर की तरफ आया 12, 8 + 4। तो ए के रेस्पेक्ट में पी के पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ गई 12, और ये दूरी है आर, इसको हम एपी भी बोल सकते हैं। तो अपन जानते हैं ओमेगा ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ए, दिस इज v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर। v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास है 12, तो ओमेगा ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू a इज, ये तो आया 12, और ये है a से लेके p तक की डिस्टेंस, जिसको हमने r बोला। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है, यहां गिवन नहीं है, ठीक है, वो लिखने में मेरी सी गड़बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन बात समझ में आ जानी चाहिए यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं, टू सैटेलाइट्स S1 एंड S2 आर मूविंग अराउंड अर्थ, स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। कुछ ऐसा है, ये मान लो कोई प्लैनेट है लाइक अर्थ, यहां से एक सैटेलाइट चलना शुरू करा और ये दूसरा सैटेलाइट चलना शुरू करा, दोनों का कुछ सर्कुलर पाथ है, एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 6 आवर्स, एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 10 आवर्स। अपन जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, तो यहां से t को लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, ठीक है। अगर ये इस तरफ जाना चाहता है, ये भी इधर जाना चाहता है, तो क्वेश्चन ने पूछा कि जब ये एक साथ चले उसके बाद दोबारा कब मिलेंगे, है ना। तो अपन तो ऐसा करते हैं, फिर से रिलेटिव के अप्रोच से ही करते हैं इसको। तो अगर ये ओमेगा है तो मैं इसका ओमेगा उल्टा करके ऐड कर दूं दूसरे में, एक को रेस्ट पे मान लेते हैं, तो दूसरे वाले को कितना टर्न करके आना पड़ेगा। मान लो एक को मैंने रेस्ट पे मान लिया, ये यहीं पर बैठा है, तो दूसरा वाला यहां से जाएगा और वापस यहां आएगा, तब कहीं जाके बोलेंगे मिल गया, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि t इज इक्वल टू मीटिंग टाइम, वापस मिलने का जो टाइम है वो 2π/ओमेगा रिलेटिव, या ओमेगा 1 - ओमेगा 2, अगर रिलेटिव वर्ड से कंफ्यूजन है तो दिस इज 2π ओमेगा 1 कैसे लिखेंगे, 2π/t1 - 2π/t2, ठीक है। 2π तो गया यहां से, तो जो वापस मिलने का टाइम है t, उसकी वैल्यू आ जाती है t1 t2 - t1। इसको इस तरह से लेना कि ये बड़ा वाला माइनस छोटा वाला आए, है ना। तो यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा, t इज इक्वल टू 10 × 6 / 10 - 6, और 10 - 6 कितना हुआ, 4, दिस इज 15 आवर्स, ठीक है। अगेन वो रिलेटिव वाले सेंस से ही करा है हमने इसको, तो ठीक है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत कॉमन पॉइंट है, नॉर्मल सा है, हम सब जानते हैं। यहां से किसी पार्टिकल को थ्रो किया तो डेफिनेटली ये ऐसे जाएगा,
दिस इज u इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज थीटा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो अपन जानते हैं कि जो नॉर्मल या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता था वो v स्क्वायर अपॉन r था। तो r कौन था उस इंस्टेंट पे? सर्कल का रेडियस, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला। नॉर्मली जब सर्कुलर बात पढ़ते हैं तो वो हर जगह रेडियस सेम होता है, बाकी हर सिचुएशन में इंस्टेंटेनियसली r की वैल्यू चेंज हो रही है, हर जगह कुछ इंस्टेंटेनियस सर्कल रहा होगा। यहाँ पर ये अलग सर्कल का रेडियस है, इधर पे अलग सर्कल का रेडियस है, तो हर इंस्टेंट का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू आ गई v स्क्वायर अपॉन ac। ac सर्कल के सेंस में हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन का सिर्फ वो कंपोनेंट था जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था। यहां से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह के सवालों में तो सॉल्व करके निकाल ही सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही होगी, दिस इज g। बट ये g जो है, ये नेट एक्सेलरेशन है, ये u के परपेंडिकुलर नहीं है, और हमारे काम की चीज सिर्फ वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो अपन इसके दो कंपोनेंट्स तोड़ देते हैं। कौन कौन से आएंगे दोनों कंपोनेंट्स? एक परपेंडिकुलर टू u और एक इस डायरेक्शन। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा, दिस इज g cos थीटा, और ये आएगा g sin थीटा। वैसे भी देखो तो ये वेलोसिटी को घटाने वाला कंपोनेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वाली बात कर रहा है। ये एक्सेलरेशन कौन सा वाला होगा? सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल। अगर यहां पर कोई इंस्टेंटेनियस सर्कल ऐसा बन रहा है, तो इन केस यहां पर कोई ऐसा इंस्टेंटेनियस सर्कल बन रहा है, तो दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये उसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वेलोसिटी और एटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो u की वैल्यू डेफिनेटली कम होनी चाहिए, है ना। तो अपन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें पहला आंसर, तो इस इंस्टेंट की वेलोसिटी है u, स्पीड पूरी की पूरी, इसका स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का सिर्फ वो कंपोनेंट जो स्पीड या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एंड दैट इज g cos थीटा। तो इस इंस्टेंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये आ जाए, है ना। क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछा कि मैक्सिमम हाइट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो यहां पर भी कोई इंस्टेंटेनियस सर्कल बन रहा होगा लाइक दिस। एट मैक्सिमम हाइट अपन सब जानते हैं कि वेलोसिटी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है? u cos थीटा, और यहां पर जो ग्रेविटी है वो फिर से अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, विच इज g। तो इसके लिए अगर आंसर निकालें तो फिर से वही बात, r इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का सिर्फ वो कंपोनेंट जो v के परपेंडिकुलर हो। बट यहां पर अगर अपन देखते हैं तो वेलोसिटी है सिर्फ u cos थीटा टोटल स्पीड, और g उसके पूरी तरह से परपेंडिकुलर, तो मुझे कंपोनेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही। दिस इज u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन g, ये अपना आंसर हो जाना चाहिए। ऐसे किसी भी इंस्टेंट पर अपन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन का सिर्फ वो कंपोनेंट चाहिए जो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की थोड़ी सी मैथमेटिक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला अपन जानते हैं एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट में, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं यहां dy बाई dx सॉल्व करूं, ये जो इक्वेशन दी है dy बाई dx, तो ये जाएगा 2ax, है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर कितना होगा? ये हो गया 2a। वैल्यू लेके आते हैं, 1 प्लस dy बाई dx की जगह पुट करा 2ax का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में आया d2y बाई डी स्क्वायर। इसका वैसे तो लिखा जाता है इस तरह से, अपने पास पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज 2a। तो क्वेश्चन पूछा था रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे निकालना है? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे निकालना, तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पे? 0। तो एट ओरिजिन रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ जाती है 1/2a।
ये अपना आंसर है। किसी भी जगह किसी और पोजीशन का निकालना होता तो भी अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और सवाल, अगेन इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेक्टर सेंस में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें दिया है। तो अपने को एक बात तो पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वेलोसिटी मतलब स्पीड का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का सिर्फ वो कंपोनेंट जो v के परपेंडिकुलर हो। सर्कल के सेंस में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो किसी इंस्टेंट पर मान लो ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन के हमारे पास दोनों कंपोनेंट होंगे, नेट वैल्यू दे रखी है ये, है ना। तो अपन मान लेते हैं कि एक कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल या सेंट्रिपिटल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक टेंजेंशियल होगा 80। इसका नेट वैल्यू होगा ऐसे ए। तो अगर इस वेक्टर के सेंस में इस नेट वैल्यू से और वेलोसिटी वेक्टर से अपन ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट कुछ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या। मान लो ए और वी के बीच का एंगल ये वाला हो थीटा, सपोज, तब अपन तो टॉपिक को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए डॉट वी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट। हालांकि इससे हमारा काम नहीं बनेगा लेकिन हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं इसको ए डॉट वी अपॉन वी का मैग्नीट्यूड लिख दूं तो ये ए का वो कंपोनेंट आ जाएगा जो वी के पैरेलल है ना। और ए नेट की वैल्यू अपन जानते हैं कि ए नेट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए पैरेलल वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट। पैरेलल वाला कंपोनेंट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है सेंट्रिपिटल या नॉर्मल या रेडियल एक्सेलरेशन। ए नेट की वैल्यू हम यहां से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया ये वाला काम। ए पैरेलल यहां से आ गया तो इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 80 आ जाएगा। इतनी सी मेहनत करनी थी हमें यहां पे। तो सॉल्व करके देखते हैं। ए डॉट वी किया तो दिस इज, मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। ए डॉट वी इज 3 इंटू 1 3 प्लस 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज 5। तो ये आ गया 7/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल विच इज पैरेलल कंपोनेंट। इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं। ए नेट की वैल्यू आ रही है √2, 1 + 1 है ना। ए पैरेलल हमारे पास है, दिस इज 7/5 का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर पर विचार करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 2 इज इक्वल्स टू 49/25 प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बाय सॉल्विंग दिस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 50 - 49/25 यानी कि 1/25। ये तो ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, हमें तो ए परपेंडिकुलर चाहिए। तो ए परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था, आर इज इक्वल टू स्पीड यानी कि v का स्क्वायर अपॉन ए का सिर्फ वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसको हम नॉर्मल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सब बोल सकते हैं। v की वैल्यू कितनी आ गई, v का मैग्नीट्यूड यहां से निकाला 5 का स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर कितना है 1/5। ठीक है भाई, v का मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकालेंगे ना, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई 5, उसका स्क्वायर कर दिया अपॉन a का सिर्फ वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर था। यहां से अपना काम बन जाना चाहिए, कैलकुलेट करके जो भी है। थीम जो सीखने का था वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अच्छी बात जो थी वो ये कि ए परपेंडिकुलर तक अपन कैसे पहुंचेंगे, और उसके लिए अपन ने
ये वाली बात कहाँ मिली कि a डॉट v अपॉन मॉड ऑफ v विल बी a पैरेलल, और a नेट इज इक्वल टू a पैरेलल का स्क्वायर प्लस a परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दोनों से a परपेंडिकुलर तक अपन पहुंच गए। उसके बाद तो बेसिक डेफिनेशंस और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन था वो कर दिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। A bead is free to slide down a smooth wire tightly stretched between points A and B on a vertical। ठीक है, यहां पर कोई बीड फिक्स है इस वायर में जो ए बी लेंथ का है, और ये वर्टिकल ओरिएंटेशन में रखा है, वर्टिकल सर्कल। इफ द बीड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए द हाईएस्ट पॉइंट, ये वर्टिकली हाईएस्ट पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है, तो अपने को चार ऑप्शन दिए, उनमें से चेक करने हैं। चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं और बाकी दो टाइम के साथ। तो अपन तो दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी आएगा वो देखा जाएगा। जब ये वर्टिकली ऊपर से नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन वैसे तो g होना चाहिए, बट अलोंग दिस लाइन ए बी g का एक कंपोनेंट आएगा विच इज g cos थीटा। तो अपन कह सकते हैं कि v स्क्वायर u स्क्वायर 2as की मैथमेटिक्स लगाते हैं। फाइनल वेलोसिटी v निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि जो बीड है वो रेस्ट से चलना शुरू करता है तो 0। एक्सेलरेशन इज g cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट जो भी आया ए बी को, इसको हम s ही मान के चल रहे हैं, है ना। तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ इस s को थोड़ा सा अपन और कैलकुलेट करें तो ये वाली लेंथ है ना, ये 2r होगी, क्योंकि ए बी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये वाली जो टोटल लेंथ होगी ये 2r है। तो अगर ये 2r है तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी इज इक्वल टू 2r cos थीटा होना चाहिए। तो इस s की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं 2r cos थीटा। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2 और 2 4 g r cos स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर देते हैं। ऑप्शंस में जो पहला है इट्स प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, तो आ रहा है रूट आर जी cos थीटा। तो पहला ऑप्शन तो मैच कर रहा है कि v इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो वेलोसिटी का फर्स्ट पॉइंट इज ओके, कि किसी भी पॉइंट पर आएगा वो जो वेलोसिटी है एट पॉइंट बी इट इज समहाउ प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। दूसरी चीज चेक कर लेते हैं टाइम। टाइम के लिए अपन क्या बोले, टाइम के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s को कितना रखें, ये वही होगा 2r cos थीटा। ए बी लेंथ है ना, ए बी की वैल्यू 2r cos थीटा आ गई थी। हाफ एक्सेलरेशन इज g cos थीटा और टाइम लगा t का स्क्वायर। तो cos थीटा से cos थीटा तो गया काम से, मैं यहां लिख देता हूं t की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर 2 और 2 एक साथ हो गया 4r बाय g, सब कुछ अंडर रूट में। तो टाइम के लिए थर्ड ऑप्शन कह रहा है अराइविंग इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा नहीं है, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अपने पास दोनों इंफॉर्मेशन आ गई। इस तरह वर्टिकल सिचुएशन में किसी भी एंगल पर अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू करेगा तो वेलोसिटी समहाउ डिपेंड्स अपॉन थीटा, लेकिन टाइम ए से बी पर आने में जो टाइम है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई थीटा 1 एंगल पे चल रहा है और दूसरा पार्टिकल यहां कोई थीटा 2 एंगल पे चल रहा है, तो दोनों के टाइम बताओ या दोनों के टाइम का रेशियो बताओ। तो ठीक है, दोनों के टाइम का रेशियो सेम ही आएगा, मतलब 1 ही आएगा, क्योंकि टाइम थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा और चेंज भी करा जा सकता है। ठीक है।